चलें, आप में से बिजनेस कौन लोग करना है? Am I ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आप क्वेश्चन रिपीट करते हैं काइंडली। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप में से कितने लोगों ने ये फैसला किया हुआ है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ग्रेजुएशन आपने बिजनेस करना? कोई है ऐसा बच्चा? चलें, यस जॉब सर। किसने करनी? जी जी, बताएं बताएं। सर सोचा हुआ तो है लेकिन अभी लेकिन यू आर नॉट डिसाइड। श्योर। लेकिन यू आर नॉट श्योर। सर यही फर्क है। आप अपने आप को क्लियर करें, बिलीव पे जाएं और अपना गोल सेट कर लें कि आपने ये करना है। हमारा मसला ये है कि हमने बिल्कुल डिसाइड ही नहीं किया हुआ अपनी अपनी जिंदगी में करना क्या है, और उसके बाद हम यंगस्टर ईयर ओनर होते हैं। जॉब नहीं है, हमें जॉब नहीं मिल रही, हमारे पास अपॉर्चुनिटी। हालांकि फैक्ट ये है कि हमारी जो आज की जनरेशन है उसने कभी इस तरह से मेहनत की नहीं। हमें दे दी जाती हैं जब असाइनमेंट्स और यूनिवर्सिटी और, तो हम उसको मजबूरी समझ के करते हैं। हमने कभी रिसर्च करना पसंद की नहीं। आप में से कितने लोग हैं जो ऐसी चीजों के नाम से वाकिफ से? आप में से कितने लोग हैं जिनको पता है कि ऐसी चीज क्या है? किसको पता है जी? आप में से कोई आंसर करना चाहिए? सॉरी सर, आपने क्या बोला अभी? आप में से किसको पता है कि SECC क्या है? नो आइडिया सर। किसी और को? एनीवन? नहीं पता। अब देखें कि आप ऑलमोस्ट ग्रेजुएट इज एनफ कि आप अपना स्टार्ट करें। आप में से कुछ लोगों ने बिजनेस करना होगा, कुछ डिफरेंट कंपनीज को सर्व करें, कुछ अपने इनिशिएटिव लेंगे, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप की साइड में चलेंगे। लेकिन हम रिसर्च नहीं करते। हम एक मजबूरी समझ के हम पढ़ाई करते हैं। SECP पाकिस्तान का एक इदारा है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान, जो नई आने वाली कंपनीज को या पहले से मौजूद कंपनीज को रेगुलेट। आप में से किसी बच्चे ने अपनी कोई कंपनी बनानी है तो वो SECP के पास जाएगा, या आपने अपनी कंपनी के बाद में जो भी लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करना है वहाँ। हम रिसर्च तो हम करते ही नहीं, हम सिर्फ रोना रोते हैं। आज जो यंगस्टर हैं वो सिर्फ रोना रोते हैं, हम कुछ करके जो है वो खुश नहीं है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे ये डिफाइन कर सकते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है? कोई बच्चा मुझे पॉलिटिक्स की डेफिनेशन? किसी को नहीं पता, चले मैं शेयर करता हूँ। पॉलिटिक्स एक आर्ट है गवर्नेंस का। अगर आपका क्लास रिप्रेजेंटेटिव अपनी सारी बातें आपके टीचर तक पहुंचा रहा है तो वो उस वक्त पॉलिटिक्स है। ही इज डूइंग पॉलिटिक्स। गवर्नेंस का आर्ट है, उसको आप politics। इसी तरीके से आपकी मदर आपका घर चला रही है, वो पॉलिटिक्स कर रही है उस वक्त। हमारा हम आजकल करते क्या है, हमने किसी ने पढ़ने की कोशिश नहीं की, हम रिसर्च नहीं करते। हम जहाँ पे कुछ बुरा देख रहे हैं हम कहते हैं ये हमारे साथ पॉलिटिक्स। हमने कभी उस चीज को ठीक करने की कोशिश नहीं। हम अपने आप को शायद इस काबिल ही नहीं समझते। मैं मेरा डेली बेसिस पे नए नए यंगस्टर्स से इंटरेक्शन होता है। इतनी मायूसी है, वो अपने आप को समझते ही नहीं है कि दैट ही शी कैन डू इट। एक पीस ऑफ पेपर है,
जिसके ऊपर उनको 3.8 3.9 इतने जीपीए दिए हुए हैं, और उन्हें तक पता नहीं है कि मार्केट में क्या, मार्केट की जरूरत है। जब आप जरूरत बनेंगे तो आपको खुद ही उठा लिया जाएगा, ढूंढते हुए अपॉर्चुनिटीज आपके पास। जैक ऑफ ऑल ट्रेड जरूर बने, लेकिन मास्टर ऑफ नन बजाय मास्टर ऑफ वन। आप बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं, आप में से काफी सारे लोगों ने आगे जाके मास्टर्स करना है, फील्ड के बारे में स्टडी में जाना है, इन्होंने मार्केटिंग में जाना है, इनकी मार्केट को सर्च, सिचुएशनल लीडर बने। अब से ऑब्जर्व करें कि मार्केट में आया क्या, मार्केटिंग की फील्ड के लिए जॉब्स ज्यादा जरूरत है, या इस वक्त हमारे पास इस फील्ड में सर्टिफिकेशन कम है और फिर उस फील्ड में एक्सेल कर सर्टिफिकेशन की अपने एक पहचान बनाए, दैट यू आर एक्सपर्ट इन दैट, इनके एक्सपर्ट। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खुद से पैदा होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज के रास्ते कभी भी बंद नहीं होंगे, आपको वो रास्ते तक जाना है, उस रास्ते तक जाना है, वो रास्ता आपको मंजिल तक ले जाए, और उसके लिए आपको रिसर्च कर, किताबों से निकल के मार्केट को देखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल लाइफ में जाना पड़ेगा। इन सारी चीजों को देखते हुए हम अपनी डेस्टिनेशन को तय करते हैं, जो कि डेस्टिनी से मिलते हैं। अब सिचुएशनल लीडर की हमने काफी सारी चीजों को देखा, उनके ऊपर बात की। आप में से अगर किसी के कोई क्वेश्चन हैं तो पहले मैं उनकी तरफ जाना चाहूंगा, ताकि हम आगे मूव कर सकें। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आता? अगर आप सर सिचुएशनल लीडरशिप के बेनिफिट्स क्या होंगे? सिचुएशनल लीडरशिप के बेनिफिट क्या है, आप स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, एक कंपनी है, अच्छा मैं आपको बल्कि एग्जांपल के न्यूज़ शेयर करता हूँ। सर पिछले आपकी दिन वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अभी कुछ क्लियर है जी? यस सर। सर आवाज क्लियर नहीं है आपकी, समझ नहीं आ रहा है। मैं आपको फ्रेंडली में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अब अगर मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है तो जी, आप सर मेरी आवाज डिस्टॉर्शन आ रहा है इसमें। क्या अब मेरी आवाज क्लियर है? यस सर, मच यस बेटर। सर अब आ रही है। थैंक यू। अच्छा जी, 2 महीने पहले की बात है, तो वर्ल्ड कॉल एक कंपनी है, वर्ल्ड कॉल कंपनी का शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू थी वो 0.06 थी। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल की, उसने कहा कि ये जो वर्ल्ड कॉल है, ये कंपनी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने खरीद ली है, और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने को कुछ है तो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दें, इसका शेयर जो आज 0.0 से 2 माह के बाद 6 गुना डबल हो जाएगा। मैंने अपने को 2-3 दोस्तों के साथ कुछ और ये न्यूज़ शेयर की, तो उन्होंने इस सिचुएशन के बारे में थोड़ी सी रिसर्च की। वर्ल्ड कॉल को किसने खरीदा, इसको खरीदा है किसने, जिस बंदे ने खरीदा उसकी क्या मार्केट वैल्यू है, उसका क्या मार्केट में उसकी जनरल रिप्यूट क्या है। उनमें से 2 में से एक बंदे ने 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी, सिर्फ थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद, और आज वो शेयर 6 रुपए के करीब। तो जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट की थी 10 लाख की, आज वो इन्वेस्टमेंट जो है वो 60-70 लाख रुपए की बन गई। सिचुएशनल लीडरशिप है ना ये। सिचुएशनल लीडरशिप आपको बेस्ट रिजल्ट्स देके देगी, और आपका जो डेस्टिनी है उसको तय करेगी। आपने बेनिफिट्स पूछे हैं, आप देखें यहाँ पे कितना मॉनेटरीली आपकी कंपनी को फायदा हो। इसी तरह आप एक कंपनी में हैं और आप बिड के लिए जा रहे हैं,
सिचुएशनल लीडरशिप है, आप देख रहे हैं एक कंपनी ने बिड की है 5 लाख, एक कंपनी ने बिड की है 6 लाख। आप उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मार्केट रिसर्च के अकॉर्डिंग अपनी बिड को पुट करेंगे, बजाय इसकी कि आप मजीद चीजों को देखें, कोई और आए आप वहां पे अपनी वैल्यू पुट करेंगे। उसी सिचुएशन को ही तो हमें समझना है। मैंने आपको फौज की एग्जांपल दी, अगर आप उस वक्त एक पायलट नहीं समझ सकता, फाइटर पायलट, कि आपको इस वक्त शूट करना है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ये नर्व्स गेम, आपको अपनी नर्व्स पे कंट्रोल करना है। एक टर्म यूज की जाती है जब हमारे अक्सर ट्रेनिंग सेशंस होते हैं जो यंग रिक्रूट्स पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ, तो वहां पे वो एक चीज सिखाते हैं यंग रिक्रूट्स को या न्यू रिक्रूट्स को। वो कहते हैं एक्सपेक्ट द बेस्ट। आप बेस्ट एक्सपेक्ट करें कि आपको बेस्ट चीज मिलेगी, लेकिन प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आपकी तैयारी बुरे से बुरे के लिए होनी चाहिए। आप एक्सपेक्ट ये करके जाएं कि आपको बहुत अच्छी चीज मिलेगी, टॉप क्वालिटी की चीज आपके पास, लेकिन आपकी जो तैयारी है वो वर्स्ट के लिए होनी चाहिए। अभी आप लोग सारे ग्रेजुएशन के आखिरी सेमेस्टर में, आप लोग ने मार्केट में जाना है, जॉब्स करनी है या बिजनेस करना है, तो आप बेस्ट एक्सपेक्ट करें कि आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, आप बिजनेस में जाएंगे, आपका बिजनेस एक्सेल करेगा, आपके लिए अच्छी जॉब्स हैं, आपको जॉब्स मिलेंगी, आप ये एक्सपेक्ट करें। लेकिन अपनी तैयारी करें वर्स्ट की, अपना प्लान ए बी सी बनाएं। तो ये नहीं होता तो मुझे ये करना है, और फिर उन चीजों को बिलीव भी रखें। जी, नेक्स्ट अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे। Sir, I have a question. जी, सर मोस्टली हम ऐसा होता है कि हम वी आर गोइंग टू डिसाइड कि हमने एक बिजनेस स्टार्ट करना है विद द पैसिव अब क्लाइंट। जो हमारे एक बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपके कैपिटल या एसेट्स होते हैं। और जब भी हम कभी बिजनेस स्टार्ट करने लगते हैं तो हमारे पास सबसे पहला जो मेन इशू आता है वो हमारा एसेट्स का आता है। तो अगर हम कोई जॉब भी करते हैं, हमें एक जॉब करनी है तो वो 20,000 से कम नहीं होती है। और मोस्टली ये होती है कि हमें एक तो जॉब मिलती है और वो मिलती भी है 20,000 से लो मिलती है। और समटाइम वो हमसे कहते भी रहते हैं कि हमें एक्सपीरियंस स्टूडेंट चाहिए, बच्चे चाहिए। और फिर हमें जॉब भी नहीं मिल रही और हमारी टीचर्स भी समटाइम मोस्ट प्रमोट करते हैं कि बिजनेस की तरफ शुड गो फॉर बिजनेस इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ बिजनेस बीबीए। और हाँ, हमसे कहते भी कि यू शुड स्टार्ट अ बिजनेस, बट बिजनेस की जो मेन चीज होती है वो तो हमारे पास होती नहीं है। सो व्हाट इज द आइडिया कि हम एक एज अ स्टूडेंट जो है ना हम अपना बिजनेस सेटअप कर सकें। इसके अलावा जो हमारे एसेट्स का सबसे बड़ा मेन कैपिटल वाला इशू है, इसको कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं और एज अ स्टूडेंट हम कैसे अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, और इसी के ऊपर मैं आना चाह रहा था। एक टर्म आप बिजनेस में डेफिनेटली आपने पढ़ी होगी, एंटरप्रेन्योर। आजकल तो बिजनेस करना इतना आसान हो गया कि आप ये देखें कि अभी ये पिछले 1.5-2 साल में जो कोविड का टाइम पीरियड था, हर वो बिजनेस जो छोटे से छोटा था और डिजिटली उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, वो चला। और बड़ी से बड़ी कंपनी जिसकी डिजिटली कोई ग्रोथ नहीं, वो 1.5-2 साल के अंदर कितने लॉस में गया कि वो अपना बिजनेस खत्म कर। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आपका कैपिटल आपको चाहिए नहीं, आपके आइडिया के पैसे। आप ये देखें, अभी बिजनेस में मैं आपको अगर आसान से एग्जांपल, अब आवाज आ रही है ना मेरी, आप क्लियर हो ना? यस सर। ये सर आवाज क्लियर है। अगर मैं अगर आपको मैं आप एग्जांपल, आज से कुछ अरसा पहले रिवाज चला कि जो है वो टी हाउसेस बहुत चलते थे। जितने हमारे बड़े सिटीज हैं वहाँ पे जो है 20 रुपए का जो चाय का कप है वो लोग 500 रुपए में विक्टोरिया जैसी चेन, कप शप जैसी चेन, सेकंड कप जैसी चेन। अब क्या ट्रेंड है? अब लोग कल्चर की तरफ वापस आ रहे हैं, डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे से कैपिटल से उन्होंने वही देसी माहौल को, वही गांव के माहौल को दोबारा देना शुरू किया, चाय ढाबे बनना शुरू किया, और आज इतना बिजनेस है कि हर जगह पे बड़ी
बड़ी चेंज को उसने खत्म करना है। आप डिजिटल वर्ल्ड के अंदर एंटर हो, आपके पास कुछ नहीं है, आइडिया है, जस्ट आइडिया, कोई डिफरेंट चीज आपने हट की और उसको आपने मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिया। आप घर बैठे, आपकी स्किल है, आप बेकिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, आपने वहां से स्टार्ट किया और देखते ही देखते आपका केक्स का बिजनेस इतना अच्छा चल गया, नाउ यू आर एबल कि आप उसको फिजिकली कहीं पे मूव कर, कोई भी चीज छोटी और बड़ी नहीं। दूसरी चीज ये है कि कुछ टीचर्स वाकई इस चीज को कहते हैं कि आप एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आप जो है वो जाएं और मार्केट में थोड़ा सा इस्तेमाल करता हूँ कि इंसान ने अपनी वैल्यू खुद बनानी होती है। आज 20,000 रुपये और आप यकीन करें, आप किसी कंपनी में जाएंगे, आप वहाँ पे इंटर्नशिप करेंगे, वो पहले दिन पता क्या करते हैं, ये मेरी एक्सेल की शीट है यार, इसको ठीक कर दो, ये प्रेजेंटेशन बनानी कर दो, कोई भी आपको प्रैक्टिकल बिजनेस तो लेके नहीं जाएगा। आप जिस कंपनी में मर्जी इंटर्नशिप करें या जॉब करें, वो आपको शुरू में यही काम करवाएंगे, कोई आपको जाके उस के अंदर बिठा देगा जहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है। ये कोई बंदा जहाँ पे आपकी कंपनी की स्ट्रेटेजी और पॉलिसी डिस्कस हो रही है, आपको वहाँ पे उसकी बजाय आप अपने प्रोजेक्ट पे रिसर्च करें और मार्केट। आजकल का तो दौर इतना हो गया है कि लोग अपनी स्किल सेल, आपके पास कोई स्किल है आप उसको सेल करें, आप कोई पॉलिसी अच्छी बना सकते हैं, आप उसको सेल करें, आप स्ट्रेटेजिस्ट अच्छे हैं, आप उसको सेल करें, आप सप्लाई चेन अच्छी है, आप उसको सेल करें। आजकल तो स्किल्स को सेल करने का प्रोडक्ट्स तो बहुत पीछे चले गए और इस चीज को आप लोग मेरे से ज्यादा बेहतर। हम सिर्फ मसला ये करते हैं, हमारे दिन में टर्म है कि 20 लाख का, तब हमने जाके बिजनेस स्टार्ट करना है, तब बिल्कुल भी नहीं। आप जितने बड़े जो हैं बिजनेस टाइकून हैं, आप कभी उनसे इंटरेक्ट करें और आप ये देखेंगे, आपको पता चलेगा कि उन्होंने जब स्टार्ट किया था आपसे वो कहानियाँ शेयर करेंगे, मेरे पास डिफरेंस क्या है आप में और उनमें, कि वो सिचुएशनल लीडर है, वो कर गए, उन्होंने बिलीव किया, वो कर गए। हम सोचते रहते हैं हम सिचुएशनल लीडर, हम सिचुएशन को डील करते हैं, लीडर फैसला कर जाता है और जो दूसरा शख्स है जो सिर्फ सिचुएशन को देखता है, एक होता है लीडर और एक होता है फॉलोअर। आज हम लोग किसी कंपनी में जाके काम करते हैं, हम फॉलोअर हैं और वही हमारे जैसे ही कोई शख्स था जिसकी कंपनी स्टार्ट, तो हमें उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करके एक दफा उसको फिट करेंगे, जाएंगे, कुछ तजर्बा करेंगे, आप एक बिजनेस करते हैं। चलें लेट सपोज आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, आप बिजनेस सर्च करें, मूवेबल चीजें हैं, आपके पास पोर्टेबल स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। अगर आपने कुछ बिजनेस किया है तो इस तरह का बिजनेस करें कि आपका सारा सेटअप ही पोर्टेबल हो, एक जगह पे एक लोकेशन पे आपका बिजनेस नहीं चल पा रहा है या एक चीज को नहीं जा रहा, आप इसको शिफ्ट कर, इसके लिए रिसर्च चाहिए, आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, इनको देख के आप उस चीज का फैसला कर सकते हैं क्या करना है। और इस चीज में एक चीज याद रखिएगा, उसको साथ लेके चलें तो आप बहुत सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, आवाज आ रही है तो नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का है तो प्लीज पूछिए। जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आई थिंक इनके सारे क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला हमारे स्टूडेंट्स के लिए और वी आर रियली ग्रेटफुल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।